अफला कांचभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य युज्यते द्रष्टव्यम एवेति मनः समाधाय स सात्विकः। पढ़िए इसको। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो इससे हमको समझ में आता है कि जो लोग सत्वगुणी यज्ञ करते हैं वो शास्त्रों को फॉलो करते हैं। और जैसे कि भगवान ने पहले भी अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि जो शास्त्रों का त्याग देते हैं उनका यज्ञ किस में आता है, उनका रजोगुण में या तमोगुण में है। तो सत्वगुण यज्ञ कौन कौन से हैं? जो शास्त्रों के नियम के अनुसार किए जाते हैं। फिर फल की इच्छा के बिना। तो क्यों व्यक्ति यज्ञ करता है? इसलिए यज्ञ करता है क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है ये हमारा वर्णाश्रम धर्म है, इसलिए करता है ना। तो इसलिए फल की उसके अंदर इच्छा नहीं है। लेकिन प्रेरणा कहां से आती है? कि शास्त्रों में दिया है, उससे प्रेरणा आती है। यष्टव्यम एति, यष्टव्यम एवेति मनः, कि शास्त्रों में लिखा है इसलिए हमको उसको करना है। इसलिए हम देखते हैं भारत में कई लोग हैं, भले ही वो भक्त ना हो, नियम पूर्वक मंदिर में जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भाई ठीक है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है भगवान का दर्शन लेना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, इसलिए जाते हैं। और आपने देखा होगा खासकर मारवाड़ी परिवार में तो ये नियम भी है कि वो कुछ देर बैठते हैं मंदिर में, कहते हैं कुछ देर बैठना चाहिए। वो बैठने के लिए इसलिए बोलते हैं कि आप बैठेंगे तो कुछ साधु बोलेंगे तो आप सुनेंगे, तो कुछ तो कान में जाएगा ना। तो उस तरह से ये कई बार लोग इसलिए करते हैं क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है, और जब इसको व्यक्ति करता है तो बहुत चांस है कि वो शायद भक्तों के संपर्क में आए और भक्त बन जाए, तो काफी अच्छा चांस रहता है। ठीक है, तो ये सत्वगुणी है। फिर रजोगुणी, अभिसंधाय तु फलम धम्बार्तामपि च व्ययत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। पढ़िए। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तो रजोगुणी कौन सा है? जो किसी भौतिक लाभ से किया जाता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे मंदिर में लोग इसलिए आते हैं कि एक मंदिर में पर्टिकुलर मान्यता है, इसलिए। तो भले उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, हर मंदिर की कुछ विशेषता है, और जब उसके फल के बारे में बताया जाता है तो लोग ज्यादा जाने लगते हैं। जैसे एक बार की बात है कि एक, मतलब आपको याद होगा शायद 20-25 साल पहले, तब एकदम से वैष्णो देवी का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मूवीज वगैरह निकलने लगी थी, गुलशन कुमार ने टी सीरीज की सीरीज निकाली थी। हाँ, और फिर लोग अपना चमत्कार बताते थे कि भाई देवी के पास में गए तो ये मिला हमको, वो मिला, तो बहुत लोग जाने लगे थे। तो जहां जहां लोगों को पता चलता है कि यहाँ जाने से कुछ मिलता है, वहां पे लोग जाते हैं। साउथ इंडिया में तो बहुत ही भयंकर, तिरुपति बालाजी, तिरुपति वाला जी, पैसा मिलता है। साईं बाबा, बहुत लोग जाते हैं प्रभु। तो जहां जहां लोगों को दिखता है ना कि यहाँ पे फल मिलने वाला है, फल की इच्छा से बहुत लोग जाते हैं। तिरुपति बालाजी कृष्ण का मंदिर है, हमारे राधा गोविंद मंदिर में उतने नहीं आते हैं। ये तिरुपति जाएंगे, क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां पे जाने से लोगों को पता है कि भगवान के साथ बिजनेस कर सकते हैं, तो लोग अपना वो फिक्स करते हैं कि अगर आप प्रॉफिट देंगे तो 50% आपका रहेगा, 50% हमारा रहेगा। प्रभु राजस्थान के मंदिर में भी होता है, जैसे वो सालासर वाले सब में सब अपना कुछ अमाउंट निकालते, कितना परसेंटेज। सब जगह है, सब जगह है। ये सांवरिया सेठ का भी मंदिर है प्रभु जी राजस्थान में, वहां पर भी बहुत लोग ऐसे हैं, वहां पर भी ऐसा ही सिस्टम है। खाटू श्याम जी, नहीं, सांवरिया का मंदिर है वहां पर, ये राजस्थान के बॉर्डर पर है ये। वहां पर जब हम लोग गए थे तो बता रहे थे वहां पर पुजारी लोग कि यहाँ से लोग बहुत स्मगलिंग बहुत होता है यहाँ से कुछ का। तो जो लोग यहाँ पर मान्यता करते हैं
कि हमारा ये माल पार हो गया तो हम इसमें 10% 20% ऐसा कुछ दे देंगे यहाँ पर। ऐसे विचारधारा के लोग भी। तो है जो भी है। साउथ इंडिया में भी जैसे हमारा तिरुपति है, फिर वहां पे हैदराबाद में एक मंदिर है, उसका नाम है वीजा बालाजी। क्योंकि हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में सब लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। मोराई अभिलाष अमेरिका देश विधिवास, तो सब अमेरिका जाना चाहते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि उनका अगर वीजा पक्का हो जाए तो बालाजी से बोलते हैं कि हम इतनी परिक्रमा लगाएंगे। तो आप देखेंगे वहां पे कुछ लोग बोलते हैं हम 21 लगाएंगे, कोई 108 बोलता है, कोई 1008 भी बोलता है। जिसका बड़ा मुश्किल से वीजा निकलता है वो 1008 की मान्यता लगा के जाता है। तो कई बार एक बार में नहीं कर पाते हैं, तो लोग अपना खाता लेके आते हैं, काउंट करते रहते हैं कितना परिक्रमा हो गई है। जब वो चक्कर लगाते हैं काउंट करते रहते हैं। और वहां पे तमिलनाडु में सब लोग वहां से भी जाते हैं। केरला तमिलनाडु जनरली वो लोग मिडिल ईस्ट ज्यादा जाते हैं। तो वहां पे एक वीजा हनुमान है चेन्नई के पास में। तो आप उत्तर में जाए, दक्षिण में जाए, पूर्व में जाए, पश्चिम में जाए, सब जगह ज्यादा लोग कैसे आकांक्षा वाले हैं। तो उनका जो ये यज्ञ इत्यादि है वो किसमें कहलाता है, वो रजोगुड़ी कहलाता है। या फिर कई बार लोग दिखावे के लिए भी करते हैं कि भाई सबको बुलाएंगे, दिखाएंगे कि हम कितने धार्मिक हैं। अगर मान लीजिए वो पूजा करके बाहर निकल रहे हैं और कोई बाहर का आदमी मिल जाता है जो उनका रिश्तेदार है, तो दोबारा मंदिर में जाके फिर मत्था टेक के आते हैं, दिखाने के लिए कि हम कितना धार्मिक हैं। उसके सामने नहीं दिखाया है ना। तो इसलिए ये सब ये रजोगुड़ी कहलाता है। और फिर तमोगुड़ी, तमोगुड़ी के बारे में भगवान बोलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। जैसे प्रभु जी हमको ध्यान नहीं आ रहा है, ऋषभ देव के जो पिताजी थे, वो लोग भी कोई यज्ञ किए थे। अजनाब, नाभि नाभि नाभि, हाँ हाँ। तो वो लोग भी जो यज्ञ किए थे, तो वो सब यज्ञ सात्विक यज्ञ में आएंगे। देखिए, नाभि जो यज्ञ कर रहे थे वो पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे थे। हाँ, लेकिन हाँ। वो पुत्र प्राप्ति इसलिए चाहते थे क्योंकि वो संसार के सम्राट थे, और सम्राट की एक ड्यूटी है कि कोई उत्तराधिकारी वो राज्य को दे। तो इसलिए उनका, वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि भाई हमको पुत्र मिलेगा जिससे हम लोग आनंद लेंगे, बच्चे की तूतली भाषा का आनंद लेंगे, चलने का आनंद लेंगे, वो नहीं था। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि सम्राट को उत्तराधिकारी चाहिए। इसलिए वो क्या है, वो ड्यूटी के प्लेटफॉर्म पे है कि हाँ भाई हमारा कर्तव्य है, हमको इसलिए करना है। उद्देश्य कल्याण का होना चाहिए। हाँ, उद्देश्य कल्याण का होना चाहिए, मतलब शास्त्रों में दिया है इसलिए हमको करना है, शास्त्रों में जो नियम दिया है उसको करना है। प्रभु कर्तव्य के लिए अगर कोई करता है तो वो सत्वगुणी में आ गया क्या? हाँ वही सत्य। जैसे दशरथ महाराज ने भी यज्ञ किया था राम जी को प्राप्त करने के लिए, पुत्र हाँ प्राप्ति देखिए, के लिए। कई बार जैसे हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, एक हम लोग उससे शिक्षा ही ले सकते हैं कि कोई कर्तव्य रूप में कर रहा है तो वो सत्वगुणी है। लेकिन महाराज नाभि हैं या दशरथ महाराज है, ये लोग साधारण नहीं है, ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। इनका जो आकर्षण है भगवान की प्रति, वो ऐसा आकर्षण नहीं है जो इस संसार में किसी माता पिता का पुत्र से होता है या किसी राजा का उत्तराधिकारी के प्रति होता है। तो एक हिसाब से उनका जो है वो तीनों गुणों से ऊपर है। लेकिन फिर भी अगर शिक्षा के रूप में हम देखते हैं तो शिक्षा के हिसाब से वो सत्वगुणी आता है। ठीक है। लेकिन प्रभु जी, राजा महाराज दशरथ का तो आकर्षण राम के प्रति कुछ भौतिक जगत जैसे आकर्षण था उनके प्रति, तो आसक्ति थी जो। नहीं, वो हम लोग शिक्षा के लिए बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं था। दशरथ महाराज राम के नित्य पिता हैं, समझे ना। तो ये उनका रिश्ता क्षणिक नहीं है, वो भौतिक शरीर के स्तर पे नहीं है, वो आत्मा के स्तर पे है। हाँ, लेकिन जब वनवास जाने के समय में जब दशरथ की उनका इतना जो मन विचलित होता है राम के प्रति, वो देखिए, वो विरह है, वो विरह भाव है। विप्रलंबा संभोगा, वो विप्रलंब भाव है, वो इस संसार के वियोग जैसा नहीं है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, ग्रंथों से हमको दो चीज देखनी है, एक देखना है उसका सत्य और दूसरा उसका उदाहरण।
तो उदाहरण के लिए हम लोग उससे शिक्षा ये ले सकते हैं कि उदाहरण के लिए शिक्षा हम ये ले सकते हैं कि अगर हम अपने पुत्र से या पुत्री से या फिर अपने घर वालों से ज्यादा आसक्त होंगे तो हमको भी अपना शरीर त्याग करना पड़ेगा, जैसे दशरथ महाराज ने त्यागा, तो अच्छा नहीं है। ये उदाहरण है, लेकिन सत्य ये है कि वो भौतिक स्तर पे नहीं है, वो आध्यात्मिक स्तर पे है। या फिर भगवान राम से भी हम ऐसी शिक्षा लेते हैं, कई हमारे आचार्यगण बताते हैं। अब राम का सीता के साथ जो संबंध है वो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। लेकिन अब सीता जी चली जाती हैं तो भगवान राम तो वन वन भटकते रहते हैं, वो वृक्षों से पूछते रहते हैं, कहाँ है मेरी सीता, कहाँ है सीता, बताओ मुझे। पक्षियों से पूछते रहते हैं पागल की तरह। तो वो भौतिक नहीं, वो आध्यात्मिक है। बल्कि उसको देख के तो पार्वती जी सती सती कंफ्यूज हो जाती है। सती सभी जी से कहती हैं कि अरे आप इनकी आराधना करते हैं, ये तो लगता है कि अपनी पत्नी से भयंकर आ सकते हैं। तो फिर वो क्या करती हैं, वो सीता का रूप बना के जाती हैं। उसको देख के शिव जी पूछने लगता है कि माता आप अकेले आई हैं, शिव जी कहाँ गए। तब उनको समझ में आता है भाई यार इनका जो रिश्ता सीता के साथ है वो इनको माया में, वो माया का रिश्ता नहीं है, वो आध्यात्मिक रिश्ता है। लेकिन उसमें एक शिक्षा जरूर हमारे आचार्यगण देते हैं कि इसीलिए कहीं भी आप जा रहे हैं निर्जन स्थान पे, जहां पे आप जिसके बारे में ज्यादा जानता नहीं है, तो पत्नी को कभी लेकर नहीं जाना चाहिए। और दूसरा शिक्षा ये देते हैं कि बहुत ज्यादा अगर आप आसक्त हैं पत्नी के साथ में तो आपको भी वैसे ही विलाप करना पड़ेगा जैसे भगवान राम ने किया। तो ये शिक्षा है लेने के लिए। तो लेकिन अगर आप उसमें देखेंगे आध्यात्मिक उसमें स्तर में, तो ये आध्यात्मिक है, इसका कुछ भौतिक जगह से लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके। 13 नंबर, विधिहीनाम सृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञाम तामसम परिचक्षते। प्लीज। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो विधिहीनम मतलब विधि विधानों से, शास्त्रों की विधि विधानों से कुछ लेना देना नहीं है। तो कई बार लोग मनगढ़ंत कुछ भी करते रहते हैं, उसको यज्ञ नहीं कहते। और कई बार तो क्या है, आप देखेंगे टीवी सीरियल में इस समय उसको प्रोपोगेट भी करते हैं कि उनको घूस खिला दिया पुजारी जी को, आप ऐसा कर दो वैसा कर दो, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बिना जो हो रहा है शास्त्रों के निर्देश के बिना, या फिर जिसमें प्रसाद वितरण नहीं है, तो कुछ भी यज्ञ हो रहा है प्रसाद वितरण होने चाहिए। तो आप ट्रेडिशनली भी देखेंगे उत्तर भारत में भंडारा होता था। भंडारा क्या है, कुछ भी वो होगा, पूजा होगी तो मतलब भंडारा तो निश्चित है। हाँ, तो प्रसाद होना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, और मंत्रों का उच्चारण नहीं हो रहा है। और जो पुजारी पूजा कर रहा है उसको अगर दक्षिणा नहीं दी जा रही है, तो पुजारी यजमान के तरफ से यज्ञ करता है, और जब यजमान यज्ञ उसको दक्षिणा देके संतुष्ट करता है तब पुण्य उसको प्राप्त होता है, नहीं होगा तो पुण्य प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए जो ब्राह्मणों को रखा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो मिल जाए उससे क्या होते हैं, संतुष्ट रहते हैं। आजकल अगर मान लिया आप देखा, जो ब्राह्मण नहीं है, नाम के ब्राह्मण बचे हैं पुजारी, वो क्या करते हैं, वो दक्षिणा के लिए आते हैं और यजमान को भी पता है कि दक्षिणा के लिए आया है, तो उसी मोल भाव चलता रहता है। पंडित जी बोलते हैं 100 का चढ़ाओ, नहीं हम 100 नहीं, हम इनके यहाँ देंगे यहाँ पे पंडित जी। या फिर बोले पंडित बोले यहाँ भी चढ़ाओ, पंडित जी यहाँ थोड़ा ना चढ़ता है, वो दूसरी बार आप तो ना एक और पान का पत्ता एक्स्ट्रा चला दिया आपने, 5 से काम चल जाता है, आप 11 पत्ता रख रहे हैं पान का, समय नोट चढ़ाना पड़ेगा। तो मोल भाव करते रहते हैं उसमें। तो ऐसा नहीं था, पहले जो पुजारी होते थे ब्राह्मण, वाकई में ब्राह्मण संतुष्ट, ये मैंने खुद अपने जीवन में देखा है। हमारे घर में जब यज्ञ हुआ था, शायद 5 साल 6 साल का था, 7 साल का था सर, तो अल्पवायु की वजह से वो महामृत्युंजय यज्ञ करते हैं, तो घर में बड़ा यज्ञ हुआ था। वो पुजारी बिना पानी पिए सुबह से लेके ब्रह्म मुहूर्त से लेके दोपहर को 2 बजे तक डेली वो करते था, शिव जी बनाना है, ये करना है, अलग अलग क्रियाएं करनी है।
तो इतने दिनों तक यज्ञ होता था और उसके एंड में हमारे पिताजी ने उसको 5 रुपए वो दिया था, 5 रुपए का दक्षिणा। पुजारी कुछ नहीं बोला, वो जो ब्राह्मण थे वो आराम से उसको लेके घर चले गए, एकदम संतुष्ट। 2 बजे तक कोई व्रत रख रहा है, पानी भी नहीं पी रहा है, फिर उसको ऐसा दक्षिणा मिलती है, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। तो वो संतुष्ट होकर चला गया, लेकिन बाकी सब रिश्तेदार गुस्सा हो गए, मदर भी बहुत गुस्सा थी, अरे इसमें भी तुम अपना बनियागिरी चालू कर दी। फिर मदर अपना अच्छा खासा गिफ्ट विफ्ट और वो क्या कहते हैं साड़ी वाड़ी उनके लिए, ब्राह्मणी के लिए, वो सब लेके देके आई, लेकिन ब्राह्मण अपने संतुष्ट। तो यजमान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए जितना हो सके, यथाशक्ति, और ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए दक्षिणा। लेकिन जहां दक्षिणा नहीं है या फिर दक्षिणा किटकिट करके दी गई है, और श्रद्धा विरहितम, मतलब करना है तो कर दे रहा है आदमी, श्रद्धा नहीं है उसके अंदर। तो आजकल आप देखेंगे, आजकल में ये बहुत सारे जो पूजा वूजा भी रहती है, कई बार ऐसी रहती है। हम एक जगह जा रहे थे, वहां दुर्गा जी बैठी हुई थी ड्रैगन पे। हमने कहा भैया ड्रैगन कौन से शास्त्र में वर्णित है, कहाँ वर्णन है ड्रैगन का? या फिर हमारे एक वक्त महाराष्ट्र में जा रहे थे, तो गणेश जी को बनाते, गणेश जी क्रिकेट बैट पकड़े हुए हैं। हमने कौन से शास्त्र में देखा गणेश जी क्रिकेट बैट पकड़ते हैं? अगर वाकई में उसमें मूर्ति में गणेश जी आ गए ना, तो पकड़ पकड़ के एक सबको क्रिकेट बैट से ही मारेंगे। तो जो विग्रह होती है वो शास्त्रों के अनुसार बननी चाहिए, ये नहीं कि मन गढ़ंत आप कुछ भी बना रहे हैं। फिर सब रीति रिवाज जो है वो किसके अनुसार होना चाहिए? शास्त्र के अनुसार। बल्कि यहाँ से एक बार हम सियालदा नहीं, कहाँ से, सातरगाछी से नीचे उतर रहे थे, उस समय खड़गपुर में प्रचार करने जा रहे थे। तो रास्ते में वहां पे विश्वकर्मा पूजा चल रही थी। विश्वकर्मा के सामने सबके सब आदमी लोग शर्ट वर्ट उतार के, दारू पी के और सिगरेट फूंक फूंक के धुआं विश्वकर्मा के मुंह पे मार रहे थे। हमने कहा पूजा है क्या है? ऐसी जगह कहाँ देवता लोग रहेंगे? तो इसलिए ये सब किस में आता है? तमगुण में आता है। और इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं है, बल्कि अपमान है। हरे कृष्णा प्रभु। एक ब्राह्मण रुद्राभिषेक करवा रहे थे अच्छे से, आधे घंटे के बाद में एकदम रगड़ के पूरा खैनी मुंह में दबा दिए। हम उनको पूछे कि ये क्या है प्रभु, तो बोला ये थोड़ा आदत है मेरा। क्या सोचिए ये हालत है। अब देखिए वो तो कैसा है, एक पंडित जी से उनको पूछा था, तो वो बता रहे थे कि उनकी विद्यालय जो है, विद्यालय में स्टूडेंट को पहले खैनी खाना सिखाते हैं, फिर मंत्र उच्चारण करना सिखाते हैं। तो ये शास्त्रों के अनुसार नहीं, जो शास्त्रों के अनुसार है वो नहीं है, वो कौन सा आ जाता है? वो तमोगुणी कहलाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यज्ञ मतलब क्या समझे? मतलब यज्ञ मतलब वो होम वाला यज्ञ या कोई भी पूजा या इस तरह का, या कोई भी संकल्प हम लोग ले लेते हैं कि ये काम हो जाएगा तो ये कार्य करेंगे, इसको यज्ञ कहते हैं। वैसे वर्णाश्रम धर्म का कुछ भी कार्य यज्ञ कहलाता है, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु कौन है? केंद्र है। वर्णाश्रम आचार्यवत पुंसेन परपमान विष्णुर आराध्यते पंथा न अन्य तत्व से कारण, क्योंकि विष्णु को संतोष करना वर्णाश्रम धर्म का केंद्र है, इसलिए उसमें कुछ भी आता है वो उसमें आता है, यज्ञ में आता है। ठीक है। और बाकी सब मतलब जो भौतिक वर्ल्ड में जो लोग करते हैं पूजा देवी देवताओं का, ये सब नहीं, देखिए देवी देवताओं की पूजा में भी भगवान विष्णु ही केंद्र होते हैं। हमको पहले भी आपको बताया था ना, कर्म कांड में भी केंद्र कौन है? केंद्र भगवान विष्णु ही है। बिना विष्णु को भोग लगाए हुए देवता लोग तो खाते ही नहीं है। तो मंत्रोच्चारण के द्वारा या फिर वो गौर रखते हैं, अलग अलग चीजों द्वारा वो भगवान विष्णु को वहां पे बुलाते हैं, तो भगवान विष्णु का भोग ही चढ़ता है। इसलिए भगवान विष्णु तो केंद्र रहते हैं, जाने में या अनजाने में। ठीक है। और प्रभु जैसा यहाँ पे लिखा है कि पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना, मतलब आपने कहा कि पुरोहित संतुष्ट हो जाना चाहिए, तो आजकल के ब्राह्मण तो संतुष्ट होते ही नहीं है। देखिए इसलिए ब्राह्मण को पकड़िए तो संतुष्ट हो जाएगा।
अब ब्राह्मण को नहीं पकड़ेंगे तो फिर वो संतुष्ट कैसे होगा? तो हम लोग भी कई बार क्या होता है, हम लोग उतना ध्यान से मेहनत नहीं करना चाहते। क्यों नहीं मेहनत करना चाहते? कि भाई पूजा है, नियम पूर्वक कर दिया। लेकिन आप सही आदमी को ढूंढेंगे तो मिलता है। अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो मैं कब की बात कर रहा हूँ, पंडित जी जो है वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी हमारे उसमें टाउन में। तो ऐसे लोग हैं अभी, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। और प्रभु जैसे जितना यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है, जैसे शास्त्रों के निर्देशानुसार प्रसाद वितरण करना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, इसमें से यदि एक भी नहीं हुआ तो क्या वो तमोगुण में हो जाएगा? हाँ, वो तमोगुण में हो जाएगा। सब चीज होना चाहिए। सब चीज होना चाहिए। देखिए, प्रसाद का वितरण ऐसा नहीं लिखा है कि आप पूरा सबको मटर पनीर का सब्जी खिला रहे हैं। प्रसाद है, देखो पहले आप देखते हैं गांव में लोग क्या करते थे, हम लोग यार बुलौआ बोलते थे, बुलौआ सबको बुला लेते थे। लेडीज लोग बढ़िया कीर्तन करती थी, भजन कीर्तन, और फिर उसमें ही उनका जो रीति रिवाज किया। रीति रिवाज करने के बाद में वो जो शक्कर का बतासा आता है ना, उसी को भगवान को भोग चढ़ा के वही बांट देती थी। तो ऐसा नहीं है कि निर्धन व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, निर्धन व्यक्ति भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को बहुत प्रसाद उतरना, बहुत ज्यादा कुछ करना है, लेकिन आपकी यथाशक्ति अनुसार जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। ये नहीं आप करोड़पति हैं तो भी बतासा बांट रहे हैं, लेकिन कोई गरीब आदमी है, गांव में है, बांट सकता है। तो यथाशक्ति प्रसाद वितरण करना चाहिए। ओके प्रभु। अच्छा प्रभु जी, जैसे दुर्गा पूजा है, कार्तिक पूजा, कई तरह की पूजा होती है, देखते हैं उस पूजा में जैसे पूजा तो ऑर्गेनाइजर लोग फिल्मी गानों को चला देते हैं और वैसे एंजॉय करते हैं, तो ये सब क्या एकदम तमोगुणी में आएगा सब ये? नहीं, ये तमोगुण में आएगा, क्योंकि देखिए भाई आप अंदर तृप्ति के लिए कर रहे हैं, आप देख ही नहीं रहेंगे भाई दुर्गा जी को पसंद है कि नहीं है। दुर्गा जी को सुनना ये सब पसंद आता है, दुर्गा जी को कीर्तन पसंद आता है, या तो आप उनकी स्तुति करिए या भगवान का कीर्तन चलाइए, तो दुर्गा जी पसंद होंगी। ये सुना कोई फिल्मी गाना चला दिया उल्टा सीधा, हॉलीवुड बॉलीवुड का, कई दे गाने ऐसे चलाते हैं जो सुनने वाले को समझ में नहीं आता है, तो वो फिर तमोगुणी। मतलब आपकी इच्छा ही नहीं है कि आप उस देवी देवता को प्रसन्न करें। देखिए, जो कर्मकांड भी होता है, कर्मकांड भी काफी व्यक्तिगत है, पर्सनल है। आप उस देवता को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, तब वो कर्मकांड होता है। इसलिए दम्भ के लिए कर रहे हैं, वो जैसे हमने बताया ना, दम्भ के लिए कई लोग करते हैं सब, ये रजोगुण में आ जाता है। शास्त्रों विरोध करते हैं, तमोगुण में आ जाता है, तो आपका रजोगुणी और तमोगुणी यज्ञ हो जाएगा, फिर वो सप्तगुणी नहीं रहेगा। प्रभु अभी जैसे हम लोग के भी घर में बहुत तरह की पूजा पाठ होती है और हम लोग उसको करते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है, बस जस्ट दिखावा के लिए, तो वो क्या तमोगुण में हो गया? लिखा तो वही है, जैसे तमोगुणी लिखा हुआ है। क्योंकि अब भगवान का इतना हम लोग श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ कुछ करना पड़ता है कोई समय। नहीं, आप किसकी बात कर रही हैं? आप भक्ति में कार्य की बात कर रही हैं या फिर उसकी बात कर रही हैं? नहीं प्रभु, भक्ति तो हम लोग मन से करते हैं, और एक जो हम लोग के घर के रिचुअल्स जो कुछ होते हैं, त्योहार, ये सब में कुछ इस तरह तो के। फिर तो उसमें भी श्रद्धा तो होनी चाहिए, कम से कम। देखिए, भक्ति में आ गए, इतना तो पता होना चाहिए कि हाँ, हम रीति रिवाज क्यों कर रहे हैं, बेमन से ऐसे ही कर रहे हैं। उसका हम लोग को अर्थ ही नहीं पता कि कर क्यों रहे हैं, बस कर रहे हैं, सब परंपरा से करते आ रहे हैं तो बस कर रहे हैं, इसलिए श्रद्धा नहीं है। पता करने का प्रयास कीजिए। और दूसरा बात क्या है कि अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बाकी लोग संतुष्ट होंगे, ठीक है। देखिए, भक्ति का स्तर 3 गुणों से ऊपर है। अगर वो भक्ति में सपोर्ट कर रहा है तो हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कार्य तो तमोगुण में आएगा ही आएगा। तमोगुण का मतलब है अज्ञान, जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है। तो कम से कम थोड़ा तो कुछ ज्ञान होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। चलेगा, साथ में भक्त लोग हैं, भक्ति कर रहे हैं साथ में, तो भक्ति में प्रगति तो होगी। टेंशन लेने वाली बात नहीं। ओके, 14 नंबर। अब 14 से 16 भगवान बताते हैं तपस्या, 3 गुणों में कैसी कैसी तपस्या होती है। तो पहले 14, 15, 16 में भगवान बताएंगे तपस्या,
तो 14 नंबर है शरीर की तपस्या, 15 नंबर वाणी की तपस्या, 16 नंबर मन की तपस्या, और 17 से भगवान बताएंगे कैसे वो सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में। तो पहले 14 नंबर पढ़ते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। पढ़िए इसको। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। ये सब शरीर की तपस्या है। देव मतलब भगवान के पास में जाकर प्रणाम करना, दंडवत करना, तो झुकना पड़ता है। खासकर बुढ़ापे में बड़ी तपस्या होती है। कई बार लगता है अरे पीठ दर्द हो रहा है, अभी कौन झुकेगा? नहीं, झुकना चाहिए। ये क्या है? शरीर की तपस्या है। ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके सामने झुकना। जब देखें धीरे धीरे करके वो कम हो गया है। अभी झुकना थोड़ा लोगों का कम हो गया है। पहले पूरा दंडवत प्रणाम करते थे, चरणों में आप सर को रख दिया करते थे। फिर उन्होंने प्रथा चालू की कि भाई पैर छू लीजिए, झुकना नहीं पड़ेगा ज्यादा, थोड़ा सा हाथ लंबा लंबा चला जाता है नीचे तक, तो ऐसे पैर छू लेते हैं। आजकल तो पैर भी नहीं छूते हैं, वो थोड़ा घुटना छू लेते हैं। उतना कौन झुकेगा? तो तपस्या करने की जो प्रवृत्ति हो गई है लोगों की, कम हो गई है। प्रभु जी हरिवान। हाँ बोलिए। प्रभु जी अभी पता चला है कि वेदों में लिखा है क्या प्रणाम करने के समय पैर छूना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो फल है हमारा, जो अच्छा फल है वो उधर चला जाता है और उनका बुरा वो चला आता है। ये संप्रति हम सुने हैं इसमें भगवतम के। नहीं, भक्तों को वो नहीं लेना चाहिए, पैर इसलिए नहीं चलाना चाहिए। मुख्य काम देखिए, कर्मा तो यहाँ वहां जाता है। जो भी व्यक्ति सम्मान ग्रहण कर रहा है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जिससे आप सम्मान ग्रहण कर रहे हैं, उसका उत्थान करने की, रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी आती है। तब आप एक सम्मान ले सकते हैं। इसी भागवत में लिखा है ना, गुरु न सस्यात् पिता न सस्यात् स्वजनो सस्यात् देवम न सस्यात्। तो जो अगर आप अपने डिपेंडेंट को जन्म मृत्यु के चक्कर से ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, तो सम्मान मत लीजिए। तो कर्मा ट्रांसफर होता है, सही है, लेकिन भक्त लोगों का मेन गोल वो नहीं है। भक्त लोग मेन क्यों पैर नहीं छुलवाते हैं दूसरों से? वो इसलिए क्योंकि पैर छुलवाने से आपका जो प्रिंसिपल है, मानी ना मान देना, वो प्रिंसिपल खत्म है। तो वो जो है वो आध्यात्मिक स्तर पे है। कर्म के स्तर पे चीजें ये चलती रहती हैं, लेकिन भक्तों का मुख्य चीज है कि हम महाप्रभु बोल के कहते हैं सुनी चेना तरुण सहिष्णुना अमानीना मान देना। हमको मान लेना नहीं है, दूसरे को मान देना है। ये मुख्य कारण है कि वैष्णव लोग पैर छूने के लिए मना करते प्रभु, लेकिन ये बात भी है कि उनके खराब पाप कर्म जब हम लोग स्पर्श करते हैं उनके चरण, तो उनके पाप कर्म हमारे आ जाते हैं और अच्छे गुण उनके चले जाते हैं। नहीं, पैर छूने में कोई वो नहीं है खराबी। आप सुअर के भी पैर छू सकते हैं, ठीक है? पैर छूने में कोई गड़बड़ नहीं है, बल्कि छुलवाने में गड़बड़ है। कोई जैसे आप छुलवाते हैं पैर, तो क्या होता है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है उस व्यक्ति की। सम्मान ले रहे हैं ना आप, सम्मान ले रहे हैं, वो आपके शरणागत आ रहा है, उसकी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। तो वो अब ये तो रिचुअल भी हो जाता है घर में कि जो छोटे हैं वो छुएंगे ही पाँव। हाँ, तो प्रयास करना चाहिए कि वो बोले कि देखिए अभी हम लोग पैर नहीं छुलवाते, हम छूते हैं बस। और जनरली कैसा होता है, अगर आप समाज में ऐसा बोलेंगे ना, तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं हम सिर्फ छुलवाते हैं, छूते नहीं है किसी का, तो लोग बोलेंगे ये तो अपना सम्मान के पीछे भाग रहा है। इसलिए वैष्णव का जो वो है नियम क्या है, अमानीना मान देना। हम किसी को मान नहीं लेना है, सबको मान देना है। आज भी मैं जाता हूँ अपने बड़े बुजुर्गों का, इतना मेरा साधु का कपड़ा पहना हुआ हूँ, लेकिन मैं अभी भी पैर जाके छूता हूँ सबको। तो लोग भले पहले बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो छू लेते हैं,
जैसे ही हम किसी का सम्मान करते हैं, हृदय से क्या है, आशीष आशीष निकलता है, आशीर्वाद निकलता है। और जो आशीर्वाद है व्यक्ति की क्षमता से ज्यादा बढ़ के होता है। अगर कोई व्यक्ति भक्त भी नहीं है, अगर वो आपको आशीर्वाद देता है कि आपकी भक्ति में वृद्धि हो, तो भक्ति में वृद्धि होगी। हृदय से जो भी चीज निकलती है बहुत शक्तिशाली है। इसलिए भक्तों को सम्मान की आशा नहीं करनी चाहिए, लेकिन सम्मान देना चाहिए। ठीक है। ओके, तो इन सब का सम्मान करना, फिर साफ सफाई रखना। तो साफ सफाई रखने में भी शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, पोंछा लगाना पड़ता है, चीजों को साफ रखना पड़ता है। पर ये क्या है, ये शरीर की तपस्या है जो हमको शुद्ध करती है। और खासकर बच्चों को ये सब देना चाहिए, ये ट्रेनिंग। ये हम तो खुद तो कर रहे हैं, ये बच्चों को भी देना चाहिए। आजकल क्या हो गया, क्योंकि ये बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, इसलिए आप हॉस्टल में जाएंगे, हॉस्टल में लोग ऐसे रहते हैं जैसे नाले से निकल के बाहर आए हो। सही बताएं, ऐसी हालत रहती है। हम लोग जब IIT में जाते थे प्रचार करने के लिए, किसी किसी रूम में घुसते थे तो ऐसा लगता था जैसे मान लीजिए ना गटर में घुस रहे हो, इतनी भयंकर बदबू आती थी। तो साफ सफाई नहीं रखते हैं लोग। तो बच्चों को सिखाना चाहिए। और खासकर आजकल क्या है कि कोई पढ़ाई पढ़ाई का जोर हो गया है, कई बार अपने लोग लड़कियों को भी नहीं सिखाते हैं खाना कैसे बनाना है, या फिर कपड़े कैसे धोना है। एक घर में हम गए तो वो माता ही कपड़ा धोती नहीं थी। बोले क्यों? बोले कि हमारी माँ ने कभी सिखाया ही नहीं। हमने आप सीखिए, कम से कम आप सीखेंगे तो बच्चे तो सीखेंगे आपके, आप सीख जाइए। तो सफाई करना ये क्या है, ये शरीर की तपस्या। इसलिए जहाँ घर का काम करने की बात आती है, कई बार लेडी लोग बोलती है कि बहुत काम है, नहीं कर सकते हैं, भाई रखना है, ये रखना है, वो रखना है। और फिर क्या होता है, जब वेट बढ़ जाता है, सेंचुरी पार हो जाती है, तो फिर वहां पे जाके जिम में जाके अपना वेट घटाती रहती है। तो ये शरीर की तपस्या है, ये सत्वगुण का वातावरण से आता है, सफाई रखने से। फिर ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचारी को तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लेकिन जो ग्रस्त है उनके लिए ब्रह्मचर्य का पालन बताया गया है कि खासकर प्रभुपाद जी आखिरी की लाइन में आप देखेंगे, उसमें लिखते हैं कि जो शास्त्रों के अनुसार विवाह के बाहर नहीं करना, और विवाह में भी जो नियम है उसके अनुसार संभोग करना, ये सब ब्रह्मचर्य के पालन में आता है। इसलिए एक प्रसंग आता है महाभारत में, जब अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। ये पुराणों में कथा आती है। तो फिर क्या होता है कि अर्जुन भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, और कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, कहते हैं कि तुम दोनों ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। अर्जुन कहता है अरे ये काम तो अश्वत्थामा भी कर सकता है। भगवान बोलते हैं अश्वत्थामा नहीं कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है वो इसको कर सकता है। अभी अश्वत्थामा ब्रह्मचारी था, उसका विवाह नहीं हुआ था, और अर्जुन का विवाह हो चुका था। तो फिर भगवान समझाते हैं, भगवान कहते हैं नहीं, तुमने शास्त्रों के नियमों के अनुसार किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है गृहस्थ जीवन में रह के, इसलिए तुमको भी ब्रह्मचारी कहा जाएगा। तुम इसको वापस ले सकते हो, तुमने शास्त्रों के नियमों का पालन किया है। लेकिन अश्वत्थामा के साथ क्या हुआ, जब दुर्योधन अपने मृत्यु के समय था, तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा कि अगर तुमने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया है, तो 5 के पुत्रों को मार दिया था ना रात को। ये तो शायद बाद में हुआ है, नहीं ये बात की बात है, नहीं हाँ ये हो गया था, ठीक है। उसके बाद में अश्वत्थामा ने तीर मारा था। तो बोला कि तुमने उसको मार दिया, हमारा कुल तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। कम से कम पांडवों के जो पुत्र थे वो तो हमारे कुल को आगे लेके जाते। तुमने जो कुल के जो आखिरी चिराग है उसको भी बुझा दिया है। इसीलिए अगर हमारे पांडवों के भी कोई बच्चे नहीं होते, हमारे भी कोई बच्चे नहीं होते, तो हम क्या करना, तो हमारी पत्नी में हमारी संतान देके हमारे कुल को आगे बढ़ा सकते हो। और अश्वत्थामा उसने कुछ नहीं बोला, उसने मतलब जैसे बोलता है मौनम सम्मति रक्षण, तो एक हिसाब से इनडायरेक्टली हाँ बोल दिया, इसलिए उसको ब्रह्मचारी नहीं माना जाएगा। तो ऐसा भगवान बोलते हैं। तो ये किसमें आता है?
तो ब्रह्मचर्य। और फिर अगला है अहिंसा। तो अहिंसा मतलब साधारणतः हिंसा नहीं करना, जीवों को जितना कम हो सके कष्ट देना, जितना मिनिमम हो, और साथ में प्रभुपाद जी तो एक जगह लिखते हैं प्रचार करना, वो भी अहिंसा है। क्योंकि भाई हिंसा करने से लोगों को कष्ट होता है, लेकिन पहले ही से सारे दुनिया में लोग दुखी हैं, कष्ट में। तो अगर आपको पता है कि आप उनको कष्ट से बाहर कैसे निकाल सकते हैं और आप प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हिंसा है, आप दूसरों को कष्ट में डाल रहे हैं, अहिंसा। तो ये सब शरीर की तपस्या कहलाती है। अहिंसा को क्यों शरीर की तपस्या कहते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, हिंसा करके अपना कंफर्टेबल रहना बहुत आसान है। जैसे आप जूते पहन रहे हैं, अभी लेदर का जूते पहन रहे हैं, खासकर उसके लिए अगर जीव की हत्या हुई है तो आपको कंफर्ट लगेगा। लेकिन अगर आप खाल के जूते नहीं पहन रहे हैं, सिंथेटिक पहन रहे हैं या फिर किसी और चीज के पहन रहे हैं, तो शरीर में उतना, पैर में उतना आराम नहीं है, लेकिन वो तपस्या से आप पाप से बचे रहेंगे। तो अहिंसा, तो ये सब क्या है? तपस्या शरीर की। अभी वाणी की तपस्या अगले में, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वान्मयम तप उच्यते। पढ़िए इसको। सच्चे ढाने वाले, हितकर और अन्यों को शुभ न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो अनुद्वेगम, ऐसे वाक्य नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे व्यक्ति के अंदर उद्वेग उत्पन्न करे। एक कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जबरदस्ती हर चीज में उद्वेग उत्पन्न करते रहते हैं। अब जैसे किसी से पानी मांगना है, एक तरीका है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई पानी दे दीजिए, एक तरीका है। या क्या आप पानी दे सकते हैं, वो तो और भी ज्यादा अच्छा होता है। मतलब ऑप्शन दे रहे हैं, देना है कि नहीं देना है। लेकिन कई लोग क्या बोलेंगे, हे पानी लेके आओ, तो अगले आदमी को ना तुरंत वो हट हो जाता है, तो उद्वेग उत्पन्न करते हैं वो वाक्य। बोलते क्या हम के नौकर लगे हुए हैं जो तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। तो इस तरह से अनुद्वेगम, अनुद्वेगम कर्म वाक्य। तो मीठा बोलना चाहिए, साथ में वो कैसा होना चाहिए? सत्यम। तो कई बार हो सकता है आप मीठा बोल रहे हैं लेकिन लोग झूठ बोलते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, वो नहीं। तो कैसा होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। जो सच्चाई है वो बोलिए, ताकि अगला व्यक्ति अंधकार में ना फंस जाए। फिर कैसा होना चाहिए? प्रिय। प्रिय का मतलब क्या है? ऐसी बात बोलनी चाहिए जो अगला व्यक्ति भी जिसके लिए राजी हो सके। प्रचार में भी ऐसा ही प्रचार करना चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे एक हिसाब से, जब नारद मुनि मृगरारी को कहते हैं, मृगरारी सारे जानवरों को, पशु पक्षियों को आधा मार रहा था, तो बोले आधा आप क्यों मार रहे हैं, पूरा मारना चाहिए। क्योंकि उनको मालूम था आधा मार रहा है मतलब तड़प तड़प के मर रहे हैं पक्षी लोग, कम से कम एक बार में मार देगा, कम से कम उनको उतना कष्ट नहीं होगा। तो वो जो थे उस समय वो वाणी समझ पा रहा था, और जैसे उसने वो वाणी सुनी कि हमें पूरा मानना चाहिए, बोले अरे ये तो बड़ा अच्छा, हमारा ही तैसी है, बोला पूरा मानना चाहिए। तो फिर उसने बोलने लगा कि अरे हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तब नारद मुनि कहते हैं कि आप क्या करो, घर में जाके पूछ के आओ कि कौन आपका पाप में भागीदारी रहेगा। और फिर उसको मुंह भी दिखाते हैं, देखो तुम मरोगे तो क्या होगा तुम्हारा, इतने सारे जानवर लोग तुमको मारेंगे। तब उसको दिमाग में आता है। फिर उसके बाद में वो पूछता है, कहता है कि ठीक है आगे बोलिए क्या करना है। तब वो कहते हैं कि तुम अपना धनुष छोड़ो और भगवान का नाम लो। तो इसलिए कुछ प्रिय का एक और मीनिंग क्या है, एक तो प्रिय लगे और दूसरा जो अगला व्यक्ति स्वीकार करने को तैयार हो। जितना अगला व्यक्ति स्वीकार करने को तैयार रहता है उतना क्या करना चाहिए, उतना प्रचार करना चाहिए, उतनी बात करनी चाहिए। तो प्रिय।
और हितम, उसके लिए हितकर हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपना काम निकलवा रहे हैं और उसके बेचारे का जीवन खराब हो रहा है, नहीं, हितम। प्रभु जी ये सभी तो पात्र काल परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है ना सर ये। हाँ देखिए, नियम यही है, अब ये परिस्थिति के हिसाब से डिटेल बदल सकता है। हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए अगर हमको किसी से पैसा लेना है, अगर हम उसको प्रेम से बोलेंगे भैया हमारा पैसा दे दो, तो उसको फ्री थोड़ी लगेगा। हाँ, इसीलिए एक देखिए, एक इमरजेंसी धर्म होता है, एक नॉर्मल होता है। साधारण व्यवहार में ऐसा होना चाहिए। अब जैसे आपको लेबर लोगों से काम कराना है, कई बार उनको आप उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे तो वो सुनते ही नहीं है, तो वो बात अलग है। पर जनरली कैसा होना चाहिए, जनरली ऐसे ही बोलना चाहिए। कई बार होता क्या है कि वहां बोलते बोलते ऐसी आदत पड़ जाती है कि घर में भी वो लोग उसको लाने लगते हैं, तो घर में भी लेबर जैसे ही वो व्यवहार करने लगते हैं। इधर ये लेके आ, वो लेके आ, उधर रख, उधर रख। और फिर क्या होता है, वो बच्चों को चुभता है, वो फिर वो बच्चे आपको देख के भागना चालू कर देंगे। तो इसलिए पता होना चाहिए कि ये हम किसी पर्टिकुलर काम के लिए कर रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके प्रभु जी, हाँ बोलिए। प्रभु जी, कभी इंटेंशन नहीं रहता, फिर भी कुछ कथा निकल जाता है मुंह से, तो वो कैसा होता है? मुझे याद है प्रभु जी, एक बार आप बोल रहे थे, तो एक दिन मैंने ऐसे बोल दिया कि यहाँ पर लिखा है, देखिए प्रभु जी। तो वो ठीक, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको हर रिस्पेक्ट करके बोलना चाहिए। बाद में रियलाइजेशन हुआ, तो उसी के बारे में मैं जानना चाहता। नहीं, देखिए कैसा है कि ये तपस्या है, इसलिए इसको तपस्या क्यों कहा है, ये हमारे लिए नेचुरल नहीं है। किसी भी शुद्ध भक्त के लिए ये नेचुरल है, हमारे लिए नेचुरल नहीं है। तो हो सकता है हमारी इंटेंशन खराब नहीं हो, लेकिन सिर्फ इंटेंशन पर्याप्त नहीं है। आप जैसी वाणी बोल रहे हैं उस व्यक्ति को वो कैसा लग रहा है, वो भी मैटर करता है। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का कल्चर ही वैसा रहता है। जैसे आपको बताया ना, आप जैसे बंगाली लोग हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट इमोशनल, आपने देखा होगा। और जो हमारे यहाँ के उत्तर भारत के लोगों में थोड़ा सा क्षत्रिय भाव ज्यादा रहता है उनका। खासकर हरियाणा की अगर आप भाषा बोलेंगे, हरियाणा की भाषा को बोलते हैं लट्ठ मार भाषा। वो नॉर्मली बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई लट्ठ चला रहा है या झगड़ा हो रहा है। तो पंजाब हरियाणा की भाषा वैसी है। तो हर कल्चर में चीजें अलग अलग है, तो कई बार लोगों की इंटेंशन नहीं होती है, फिर भी खराब लगता है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अगले व्यक्ति को बुरा न लगे, उसका प्रयास करना चाहिए। जैसा अभी मैं बंगाली नहीं बोलता हूँ, पहले बंगाली बोलता था तो मैं कुछ शब्द ऐसा बोलता था कि मेरे को पता नहीं था, मेरे को सोचा ठीक ही है। तो बाद में पता लगा, प्रभु जी आप तो हमसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम लेबर हैं। हमने कहा हमको पता नहीं था कि हम जो शब्द बोल रहे हैं वो ऐसे लेबर वाले बोल रहे हैं। तब से हमने वो प्रतिज्ञा ली कि भाई अब हम बंगाली अंगाली बोलेंगे नहीं। समझ में आता नहीं है कौन सा आपका ना साधु भाषा है, कौन सी आपकी लेबर वाली भाषा है। तो इसलिए वो हो सकता है। नहीं है एक्चुअली प्रभु जी, एक एक जगह की भाषा की बहुत कड़ी होती है। जैसे आप बोले कि हरियाणा वालों की भाषा कुछ लठ मार भाषा है प्रभु जी। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, जब हम लोग छोटे थे, देश गए थे हरियाणा में, तो किसी के साथ साइकिल में बैठ के साइकिल में जा रहे थे, तो वो जिसके साथ हम नहीं चला रहे थे, साइकिल दूसरा चला रहा था, तो किसी को टक्कर मार दिया। तो सामने वाला बोला तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हारे मुँह छा गई, वो तुम देख कर नहीं चलाया? तो बोला कि एक मुँह में हमारा ब्रेक लगा हुआ है क्या? तो है, वो नॉर्मल है वहां पे। जैसे वहां पे आप देखेंगे ना, अगर टैक्सी वाले भी आते हैं, राजस्थान में भी देख लीजिए। एक्चुअली उत्तर भारत में क्या हुआ था, भारत में क्योंकि मुसलमानों का इतना आक्रमण हुआ है कि लोग थोड़ा सा स्ट्रांग हो गए, वो भी एक कारण है। तो हमारे साइड में अगर वो रिक्शे वाले भी आते हैं तो एक दूसरे को रिक्शा भिड़ा के जाएंगे आगे, चुपचाप नहीं जाएंगे, जैसे शांति से नहीं जा सकते, तो थोड़ा सा अपने टक्कर मार के फिर आगे जाते हैं। तो वो इसलिए वो कल्चर आ गया है।
लेकिन हमको अपने हिसाब से प्रयास करना चाहिए कि भले हम उस कल्चर से हों, लेकिन बदलाव करना चाहिए। ओके, ठीक है। और साथ में क्या, स्वाध्यायाभ्यासनम चैवा, श्लोक उच्चारण करना, शास्त्रों का उच्चारण करना, ये सब किस में आता है? ये सब वाणी की तपस्या है। जैसे हम लोग तो करते हैं, भक्त लोग मंगल आरती गाते हैं, नरसिंह आरती गाते हैं, तुलसी आरती गाते हैं, ये सब वाणी तपस्या है। कई बार हो सकता है आप थके हुए हो, मन कर रहा है कि नहीं बोल रहे हैं, बोलिए, तपस्या है। मना प्रसादा सममत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर इति एतत् तपो मानसमुच्यते। पढ़िए इसको। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो मना प्रसादा मतलब संतुष्टि, बल्कि इसमें दशम स्कंद में आता है मन साफ होता है संतुष्ट रहने से। इसलिए जिन लोगों को खासकर बहुत साइकोलॉजिकल या मेंटल प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी ज्यादा रहती है, उनको क्या करना चाहिए? संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप संतुष्ट रहेंगे तो आपका एंजाइटी ये सब खत्म हो जाएगा। जो आजकल इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं? वो आपको कारण बताते हैं संतुष्ट रहने का, इसलिए इतना प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपना जीवन में जो भगवान ने क्या क्या दिया है उसको काउंट करके देखना चाहिए। तो कई लोग हैं जिनको खाने को नहीं है, आपको कम से कम वो टेंशन तो नहीं है, खाने को मिल रहा है। घर वाले अगर आपको कॉपरेट कर रहे हैं भक्ति में, यहाँ पे एकदम अपोज नहीं कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु जैसे नहीं है, संतुष्ट रहना चाहिए। उसके बाद जो भी आपकी बेसिक नेसेसिटी मिल रही है, भक्ति करने का मौका मिल रहा है, संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये देखना चाहिए कि हमको क्या क्या भगवान ने दिया है, ये नहीं देखना चाहिए क्या क्या नहीं मिला है। अगर आप इसी के बारे में सोचते रहेंगे क्या क्या नहीं मिला है, तो हमेशा कैसे रहेंगे? असंतुष्ट रहेंगे। और अगर ऐसा व्यक्ति असंतुष्ट रहेगा तो मन उसका शांत नहीं रह सकता। तो जिनको एंजाइटी होती है, ज्यादा मेंटल ट्रबल होता है, वो उनके लिए बहुत शक्तिशाली है। मना प्रसादा, अपने से, हरे कृष्ण, अपने से कम वाले को देखना चाहिए, अपने से ऊपर वाले को देखने से असंतुष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। निमेश मेहता पूरे एकदम संतुष्ट दिख रहे हैं। फिर सौमत्वम, सौमत्वम का मतलब क्या है? सरलता, सरल भाव। ज्यादा वो नहीं होना चाहिए डुप्लीसिटी। डुप्लीसिटी का मतलब क्या है? आपने किसी को कुछ बोला, किसी के बारे में बुरा बोला, और फिर वो आदमी ने किसी और को बोल दिया, तो आदमी को टेंशन होता रहता है। उसको लगता है अरे बाप रे, इसने इसको बोल दिया, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। इस चक्कर में बहुत लोगों को टेंशन रहती है। इसको बोल रहे हैं इधर उधर करना, राजनीति करना जबरदस्ती की। आदमी लोग बाहर करते हैं राजनीति खुल्लम खुल्ला, और औरतों का अपना सर्कल में चलता रहता है। तो उसकी वजह से क्या था, वो फालतू के लोग एंग्जाइटी लेके रखते हैं। अगर सरलता रहेगी, मतलब जो अंदर है वो बाहर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आपको कुछ खराब लग रहा है, उसको अच्छी तरीके से आप बोलेंगे तो उतना टेंशन खराब नहीं लगता आदमी को। जब वो आप किसी और से चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उससे पता चलता है, तो ज्यादा खराब लगता है। इसीलिए सौम्यतम, सरलता, सरल भाव रखना। फालतू की उससे क्या होती है? एंग्जाइटी आती है, फिर माइंड में टेंशन आता है। मौनम, मौनम का मतलब क्या है? गंभीरता रखना, आलतू फालतू बात नहीं करते रहना। तो कृष्ण कथा कर रहे हैं, कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फालतू की बात क्या कर रहे हैं? वही प्रजल्पा। प्रजल्पा का ये दिक्कत है, जब आप किसी के बारे में ज्यादा बात करते हैं तो जनरली हम किसी का दोष और ऊपर ज्यादा करते हैं। आपने देखना इसमें, जब हम लोग खासकर प्रजल्प में करते हैं, जनरली हम किसी की निंदा करते हैं। और निंदा करने में खतरा ये रहता है कि आप किसी की निंदा कर रहे हैं, अगर उस आदमी को पता चल जाता है तो फिर क्या होता है, वो रिश्ते में खटास आ जाती है। तो हम निंदा भी करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि दूसरे को पता चले,
फालतू का इसलिए क्या हो जाता है, अन्य से डिस्टर्बेंस रहता है। कृष्ण कथा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कृष्ण कथा को मौन कहा जाता है। आत्म विनिग्रह, इंद्रियों का संयम, उससे भी मन कैसा रहता है, शांत रहता है। तो मन इंद्रियों के संयम रखना। भाव संशुद्धि, जैसा ही हमारा नेचर है, जैसा हमने बताया, किसी कल्चर रहता है कटु शब्द बोलने का या फिर दुर्व्यवहार करने का, तो हो सकता है हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से कुछ एक नेचर हो, उसको क्या करना, शुद्ध करना, धीरे धीरे स्वभाव को शुद्ध करना। तो ये सब क्या है, ये मन की तपस्या है। ओके, तो ये सब मन की तपस्या हो गई। अब 17 नंबर, श्रद्धया परया तप्ताम तपस त्रिविधम नरे अफलाकांक्षभिर्युक्ते सात्विकाम परिचक्षते। पढ़िए इसको। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो जो श्रद्धा है के साथ किया जाती है तपस्या, या ये तीनों श्रद्धा, ऐसा नहीं करना है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। परया मतलब जो ये श्रद्धा वो कैसी है, वो शास्त्रों पे श्रद्धा, शास्त्रों पे जो श्रद्धा होती है वो तीनों गुणों से ऊपर है। खासकर जो भक्ति में भक्ति शास्त्रों पे जो श्रद्धा है, तो श्रद्धया परया तप्तम जब ये की जाती है, तो कौन सी तपस्या, त्रिविधम, ये जो 3 तपस्या है, वाणी की, मन की और शरीर की तपस्या, और फल की इच्छा के बिना की जाती है, तो ये सत्वगुण में कहलाती है। तो सब समझ सकते हैं कि जो सत्वगुणी है वो शास्त्रों के अनुसार है, और शास्त्रों के विरुद्ध है वो रजोगुण या तमोगुण में आएगा। तो अभी रजोगुणी, सत्कार्मान पूजार्थम तपोदम्बेन च व्ययत् क्रियेते तद इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। पढ़िए इसको। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। तो जो किस लिए की जाती है, सत्कार, कि हमारा पूजा हो, सत्कार हो, लोग हमारे सम्मान करें, इसीलिए तपस्या करते हैं। क्यों मीठा बोलते हैं, इसलिए मीठा बोलेंगे तो लोग हमारा सम्मान करेंगे, अच्छा आदमी है, तो सत्कार, या फिर कोई हमारी प्रशंसा करे, इसके लिए कोई करता है। या फिर किसी लाभ के लिए करता है, मतलब इसलिए आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। तो बिजनेसमैन जो भी है सबको पता है बिजनेस कैसे फैलता है, व्यवहार से फैलता है। आपका जितना व्यवहार होगा उतना कनेक्शन होगा, उतना आपका मार्केट बनेगा, जितना आपका मार्केट बनेगा उतना आपका माल बिकेगा। तो उस तरह से अगर कोई सिर्फ उसके लिए कर रहा है, ये नेचुरल नहीं है या फिर शास्त्रों की वजह से नहीं कर रहा है, तो ये रजोगुणी कहलाता है। या फिर अभी लोग सम्मान कर रहे हैं, बाद में कुछ लाभ पहुंचाएंगे उसके लिए कर रहा है, तो भी वो कैसा है, राजसिक। इसका जो ये सम्मान ये कब तक रहता है, ये चलम कहलाता है। चलम क्यों कहलाता है, जैसे ही आपका काम पूरा हो जाएगा आपका व्यवहार भी बदल जाएगा। अगर आप कुछ इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो जैसे ही मान लीजिए लाभ के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए, जैसा ही पैसा मिलना बंद हो जाता है व्यवहार बदल जाता है लोगों का। या फिर आप किसके लिए कर रहे हैं, आप इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं ताकि लोग सम्मान करें। जैसे ही लोग सम्मान देना बंद करते हैं फिर से लोग उग्र हो जाते हैं, तो ये चलम कहलाता है। या फिर एक बार हमको याद है कि कुछ एक रिश्तेदार से, उनका लड़का ITBG से पास आउट था, वैसे हमारे मामा का लड़का है, और काफी उसने पढ़ाई लिखाई कर रखी थी, अमेरिकन बैंक में काम कर रहा था। तो एक रिश्तेदार ने उसको बुलाया कि आप लोग हमारे घर में आइए,
और क्यों बुलाया था? वो भाई उनकी लड़की थी शादी करने के लिए, उनको पता था ये लड़का बहुत अच्छा योग्य है। तो उन्होंने, वो लोग कब गए? लड़के की शादी के बाद गए। लड़के की शादी के बाद में अपने बहू को लेके गए कि भाई आप लोग बुला रहे थे, हम आ रहे हैं। तो वो लड़की और लड़की की माँ दोनों के दोनों कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे थे। बोले ठीक है, आप घर में बैठिए, हमें नौकर चाकर हैं, ये लोग आपको खिलाएंगे, हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो ये ऐसा चलम है। ये सम्मान क्यों हो रहा है? वो सम्मान इसलिए हो रहा है कि कुछ मतलब निकलने वाला है, लड़की की शादी करानी है। इसलिए अगर कोई लड़का पढ़ा लिखा है, योग्य है, तो उस समय बीच में माता पिता को बहुत सम्मान मिलता है, सब लोग सम्मान करते हैं, खासकर जिन लोगों की लड़की होती है। इसलिए ब्रह्मचारी कोई बन जाता है तो बड़ा टेंशन होता है माता पिता को। क्या होता है? वो ब्रह्मचारी उस समय बनते, खासकर जब लोग विवाह के योग्य होते हैं 25-26 साल के, तो उस समय सबसे सम्मान बढ़ जाता है। और यहाँ बोलते हैं कि अरे ये ब्रह्मचारी बन गया, तो अभी सोचते हैं कि किसको मुंह दिखाएंगे, साधु बन गया। वो टेंशन हो जाता है। तो ये जो सम्मान है, एक ऐसा चलम है समय। अध्रुवम, ये ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि ध्रुव तारा मतलब अटल रहता है, और ये अध्रुवम मतलब रहेगा नहीं रहेगा, कुछ उसका गारंटी नहीं है। तो ये क्या है? रजोगुणी। तो ये तपस्या ज्यादा टिकती नहीं है, ये तपस्या जल्दी खत्म हो जाती है। जो शास्त्रों पर आधारित है वो ज्यादा टिकती है, शास्त्रों पर आधारित नहीं है वो ज्यादा टिकती नहीं है। तो तमोगुणी। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परयस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। पढ़िए इसको। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तो मूढ़ ग्रहेषु, हाँ, मतलब कोई शरीर की तपस्या कर रहा है या मन की तपस्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है? मूर्खता पूर्वक, या फिर दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए। तो जो खासकर राक्षस लोग तपस्या करते हैं, कई बार ऐसी तपस्या करते हैं, हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या की है वैसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। कोई ऐसी तपस्या ना की है और ना ही कर पाएगा। भक्तों ने भी तपस्या की, पर कोई ऐसी तपस्या नहीं कर सकता जो हिरण्यकशिपु ने तपस्या की। 2 अंगूठों पे खड़ा हुआ था, हाथ ऊपर थे, और तब तक उसका बैलेंस गया नहीं। सोचो ये कितनी सहन शक्ति होगी। चींटी, सिर्फ उसका, चींटी ने पूरा शरीर खा लिया, पूरा रक्त पी लिया उसका, सिर्फ कंकाल बचा, कंकाल में ही उसकी प्राणवायु हिल रही थी। और सिर्फ इतना नहीं, चींटियों ने उसके ऊपर पहाड़ भी बना लिया था। और सिर्फ पहाड़ नहीं बनाया था, उसके ऊपर बम्बू के पेड़ भी उग गए थे। इसीलिए उसके शरीर, सर से जो अग्नि निकल रही थी, उससे देवता लोग संतप्त हो रहे थे। उस संतप्तता से बचाने के लिए ब्रह्मा जी वहां आते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी की तपस्या देखते हैं ना, ब्रह्मा जी भी इंप्रेस हो जाते हैं। बोले तुमने जो तपस्या करी आज तक किसी ने करी नहीं है। तो ब्रह्मा जी पिघल जाते हैं, वरदान दे बैठते हैं उसको। लेकिन तपस्या किसके लिए है? वो तपस्या है दूसरों को हानि पहुंचाने की। और इसीलिए वैसी तपस्या भी तो ज्यादा टिकती है ही नहीं। इतने सालों तक तपस्या करी, राज्य कितने साल किया? 5 साल राज्य किया बस, इंडियन गवर्नमेंट जैसा। हिरण्यकशिपु ने, प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, कौमारा मां से रेत पाक गया। उसने नरसिंह देव प्रकट हुए, ऑपरेशन कर दिया, खत्म हो गया। और तपस्या कब तक रही थी उसकी? जब तपस्या करी, और जैसे ही वरदान मिले सारी तपस्या खत्म। मदरापान करना, ना स्त्रियों को उठा के लेके आता था अलग अलग देवताओं के घर से। तो खूब सब सारी इंद्रियों का तर्पण चालू कर दिया। जो संयम था, संयम अभी तर्पण में बदल गया। तो ये कैसी है? ये तमोगुण कहलाती है तपस्या। अच्छा प्रभु जी, जब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया, उस समय क्या है, ब्रह्मा जी में रजोगुण प्रधान था, क्या समझा जाए? रजोगुण नहीं, देखिए क्या होता है, आदमी जब तक कोई सत्वगुण में नहीं है, शुद्ध सत्व में नहीं है, इस संसार का सत्वगुण भी रजोगुण और तमोगुण से थोड़ा सा मिश्रित रहता है।
तो उसकी वजह से क्या होता है, वैसे ब्रह्मा जी का पूरा शरीर ही उसका बना हुआ है, बुद्धि का बना हुआ है, सत्वगुण से है, निर्मित है। लेकिन फिर भी होता क्या है, क्योंकि इस संसार में सत्वगुण भी रजोगुण तमोगुण से मिक्स होता है, तो थोड़ा सा रजोगुण भारी पड़ ही जाता है। जैसे लोगों का कई बार क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति करने का स्तर भी अलग होता है, वो गुण के हिसाब से होता है। कुछ लोग हैं, कुछ भी हो जाए चोरी चकारी करके अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे, वो तो भयंकर रजोगुण है। कुछ लोग और होते हैं, उनका सब थोड़ा सा ऊपर होता है, वो अपना धंधा पैसा करते हैं, वो सब करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं। ये थोड़ा और है। थोड़ा और किसी का अगर सत्वगुण है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, जब तक इंद्रिय तृप्ति का मौका ही उसके पास नहीं आ रहा है, तब तक इंद्रिय तृप्ति नहीं करेगा। लेकिन मौका आ जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है। जैसे हमारे एक मित्र हैं ब्रह्मचारी, उन्होंने शपथ लिए कि नहीं, अभी हम कभी भी हम वो नहीं खाएंगे, मिठाई नहीं खाएंगे, स्वीट नहीं खाएंगे। लेकिन स्वीट बहुत पसंद थी, तो अगर स्वीट बन रही है उसमें किचन में, तो थोड़ा लेट जाएंगे प्रसाद लेने के लिए, या किसी और से प्लेट बनवाएंगे, भाई दिखनी नहीं चाहिए बस। लेकिन हमारे भक्त थे, उनको पता चला था कि तपस्या कितनी टिकने वाली है, तो क्या राधा गोविंद जी का संदेश लेके आ गए। बोले प्रभु जी, राधा गोविंद का संदेश मत लेके आओ, हम नहीं खाएंगे, हम मिठाई खाना बंद कर दिया हमने। भी प्रसाद है, ठीक है, हम नहीं खाएंगे, कोई मीठा नहीं खाएंगे, स्वीट नहीं खाना है। तो बोला ठीक है, आपको खाने को कौन बोल रहा है, देख लीजिए कम से कम। तो थोड़ा आंख खोली, उनको दिखा दिया। बोले ठीक है, आपने देख लिया, बस ठीक है, अभी हम खा रहे हैं। अरे दिखा दिया ना, अभी लेके आओ, दिमाग खराब कर दिया, दिखाओ इधर। तो सारा संदेश खाना चालू। तो ये और लोगों से थोड़ा श्रेष्ठ है, मतलब रजोगुण काफी कम है, सत्वगुण ज्यादा है। तो इस तरह सत्वगुण भी अलग स्तर है। अभी कोई आपके लिए इतनी तपस्या कर रहा है कि पूरा शरीर गंवा दिया, हाँ, उसके ऊपर बम्बू के पेड़ भी हो गए, चींटियों ने पहाड़ बना लिया, तो कौन इस संसार में आएगा जो इंप्रेस नहीं होगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी का सत्वगुण बहुत ज्यादा है, रजोगुण थोड़ा सा है, पर वो भी एक समय के बाद तो आदमी पिघल ही जाता है। तो वैसा था, ठीक है। फिर हाँ, तो ये है तमोगुण। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर उसके बाद में भगवान 20 से 22 तक उसके बारे में बताते हैं, दान के बारे में। 20 नंबर, दातव्यामिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। पढ़िए इसको। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तो दातव्यम, जिसको आपको पता है कि ये दान देने के योग्य है, उसी को दान दे रहे हैं। ऐसा नहीं उठा के किसी को भी दान दे दिया। तो जहां दान देने के योग्य व्यक्ति है उसको दे रहे हैं। फिर अनुपकारणे, मतलब आप इसलिए दे रहे हैं कि ये नहीं कि कोई व्यक्ति वापस हमको कुछ देगा। कई बार खासकर इसमें बिजनेस में भी लोग गिफ्ट देते हैं दूसरे को, आपने देखा बिजनेसमैन देते हैं गिफ्ट। क्यों देते हैं? क्योंकि मालूम है देंगे तो वापस आएगा। या फिर खासकर गृहस्थों में, ये हमने अपने घर में भी देखा है, किसको कितना दिया है और किसके पास से कितना व्यवहार आया था, लोग अपने नोटबुक में लिख के रखते हैं। क्या राजकुमार प्रभु सही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रभु। हाँ, तो लोग मेंटेन करके रखते हैं कि मतलब जितना है उतना वापस करना है व्यवहार। तो ये सब क्या लेन देन की वजह से, उनको मालूम है ये रिलेशनशिप बनेगा, बाद में कुछ मिलेगा। लेकिन उसलिए नहीं दे रहा है आदमी। दान क्यों दे रहा है? दान की दृष्टि से दान दे रहा है, ये अपेक्षा नहीं कर रहा है कि हमको कुछ वापस मिलेगा। फिर देशे काले च पात्रे च, जो देश काल पात्र के अनुसार दान करता है। देश का मतलब क्या है? स्थान। स्थान मतलब अगर मान लीजिए आप बहुत सारे आपको भिखारी लोग दिख रहे हैं और ये सारे के सारे भिखारी दारू के ठेके के बाद बाहर खड़े हुए हैं,
अगर आप उनको दान देंगे तो वो लोग क्या करेंगे? सबको पता है क्या करेंगे। शराब पीने और क्या करें? शराब पीने चले जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वो भिखारी लोग आप देख रहे हैं कि मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, उनको दान देते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो अपना सदुपयोग करेंगे, शरीर को भी मेंटेन करेंगे इसलिए ताकि भगवान का थोड़ा नाम ले सकें, भगवान की पूजा कर सकें। इसकी भी प्रभु जी लेकिन गारंटी नहीं है प्रभु जी ने कि जो मंदिर के बाहर बैठते हैं वो अच्छे ही पाएंगे। इसलिए हमको अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना है, लेकिन कम से कम क्या है, देश ठीक होने से कैंडिडेट ठीक होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। कम से कम उसका चांस तो उतना कम है किसकी अपेक्षा, जो दारू के ठेके के सामने खड़ा हुआ है। इसलिए देश, ये सिर्फ देश नहीं है, तीनों चीजें हैं। काले, काले का मतलब है समय। समय का मतलब क्या है? समय के अनुसार देखना चाहिए कि जो हम दान दे रहे हैं वो उस व्यक्ति के लिए लाभदायक होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप वैदिक दान भी देखेंगे, छोटे में हमको याद है कि जब भी सर्दी का समय जब आने वाला होता तो दान क्या दे देते हम लोग? उस समय कंबल दान देंगे, पैर के मोजे वगैरह, फिर ये खिचड़ी, नमक और घी तो दे देते ये तो पक्का फिक्स था। तो इस तरह से वो चीज ध्यान दे जो अभी सर्दी में काम आने वाली है। और जब गर्मी आती थी तो क्या दान दे देते? खरबूजा, मटका, पंखा और अपना खिचड़ी, घी और नमक वगैरह। तो आप देखें मारवाड़ी लोगों में खासकर वो रहता है, ये कल्चर रहता है। हमारा परिवार भी वैसे ही है, इसलिए हमको पता है। तो बचपन में वैसे भेजा जाता था, तो वो कैसा था, काल के समय, काल के अनुसार जो लाभदायक होने। जैसे अब बारिश आने वाली है तो क्या दान देना चाहिए उस समय? छाता, 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 रेनकोट, ये सब दान दीजिए। तो ये सब किसके अनुसार है? काल के अनुसार है। फिर पात्र, अब पात्र भी मतलब जो दान देने योग्य है उसको दान देना चाहिए। अगर मान लीजिए आप भक्त को दान दे रहे हैं तो 100% गारंटी है कि वो भगवान की सेवा में लगाने वाला है। अगर मान लीजिए आप दान दे रहे हैं किसी ब्राह्मण को, तो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसको लगाएगा। लेकिन आप दान ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो एक नंबर का बेवड़ा है, तो फिर आपको पता ही है वो क्या करेगा। उसको आप दान देंगे तो वो तुरंत और दारू पिएगा। इसलिए पात्र भी देखना चाहिए कि वो पात्र कैसा है। लेकिन जब समझ में सारे जितने ब्राह्मण होते सब ऐसे ही हैं, खाली वैष्णव को छोड़ के। जितने ब्राह्मण आते हैं किसी को दान करना, घर के अगल बगल जो है सब पता चलता घर में अनियन दाढ़ी बन रहा है और स्मोकिंग करते हैं सब। नहीं, फिर वो ब्राह्मण नहीं। देखिए ब्राह्मण मतलब क्या है, सिर्फ जाति का ब्राह्मण नहीं, गुण और कर्म के अनुसार ब्राह्मण होना चाहिए। तो ऐसे सब लोग खराब नहीं है, बहुत से अच्छे ब्राह्मण भी हैं। वो कई बार तो लोगों को जबरदस्ती देना पड़ता है, वे लोग नहीं तो आप शब्द बोल के चले जाते हैं। खाली टेम्पल लोग ऐसे हैं मन हो नहीं हो बस देना है, वो नहीं तो कुछ गलत बोल के जाएंगे, इससे अच्छा दे दो। देखिए गलत बोल के जा रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपको हानि पहुंचा रहे हैं, तब तो फिर तो गुंडागर्दी है, फिर वो दान नहीं होता है। आपको मालूम है लोकल पार्टी का गुंडा है और नहीं करेंगे तो आपको परेशान करेगा, तब तो समझ जाइए कि दान नहीं है, ये तो मजबूरी है। तो वो दुकान में जैसे बैठते हैं तो वहां पे बहुत सारे लोग लेने आते हैं। वही हम बोल रहे हैं ना। देखिए उसमें आपको पता रहता है, कई बार इसलिए देना पड़ता है कि दुकान चलानी है, नहीं चलाएंगे तो ये आके कुछ गड़बड़ करेगा। गुंडा टैक्स हो गया ये। वो गुंडागर्दी है, वो दान तो नहीं कहलाते। हम तो नहीं देते, लेकिन मेरे प्रभु देते हैं तो हम मना करते, लेकिन वो बोलते दे दो तो। अरे वो प्रभु जी के पर प्रभु जी के कस्टमर को पत्थर मार के भगा देगा तो प्रभु जी को रखना पड़ेगा ना। इसलिए वो कई बार वो प्रैक्टिकल रहना पड़ता है। वो दान नहीं होता है, वो गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी की डीलिंग अलग है, दान अलग है। तो दान अलग रहता है, गुंडागर्दी अलग रहती है। दान देते समय वो आदमी है, वो आप देख सकते हैं कि वो हानि नहीं पहुंचाएगा। लोकल पार्टी का गुंडा है, वो सब करेगा, वो आपको परेशान करेगा, फिर तो करना पड़ता है। एनीवे प्रभु कई बार कई जन धोखा दे के भी जैसे दान लेते हैं। जैसे
अभी छठ पूजा जैसे निकलता है तो कई जन तो होता है कि छठ के लिए वो लोग लेते हैं और कई जन होता है कि ऐसे ही ले लेके घूमते हैं और फिर उसके अपना इंद्र तृप्ति करते हैं। तो देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, उसमें भी 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक कैटेगरी के लोग हैं जो जिनको श्रद्धा जो लेते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए लेते हैं, उनको आप फिर भी मना कर सकते हैं। कुछ लोग हैं उनकी श्रद्धा जागती है सिर्फ उसी टाइम पे। क्यों जागती है? क्योंकि वो गुंडे हैं। अगर मान लिया आप दान नहीं देंगे तो फिर वो आपको परेशान करेंगे वो। तो उसमें बुद्धि लगाना चाहिए। पुलिस का अगर पुलिस सपोर्ट कर रही है ठीक है, नहीं सपोर्ट कर रही है तो फिर झुकना पड़ता है। वो प्रैक्टिकल बात है, वो अलग है। तो शास्त्र है, प्रैक्टिकली भी हमको देखना पड़ता है कि गृहस्थ को अपना जीवन यापन करना है, रहना है, तो किसी चीज में झुक सकते हैं, किसी चीज में नहीं झुकना चाहिए। जहां बिना झुके काम चल रहा है ठीक है, लेकिन कोई गुंडाई है एकदम, आपको पता चल रहा है पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो फिर मजबूरी रहती है, वो अलग रहता है। ठीक है, तो वो बात अलग है। देश काल और पात्र को देख के। पात्र मतलब आपको मालूम है जिसको दे रहे हैं वो उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करेगा। थोड़ा टाइम हो गया है, मैं 2 और ले लूं क्या श्लोक राजकुमार को, वो फिर ये खत्म हो जाएगा दान का। ज्यादा हो गया, ले सकते हैं प्रभु जी। ओके, तो 2 कंप्लीट हो जाएगा। तब 2 और ले लेते हैं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। पढ़िए इसको। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। अविज्ञातम मतलब क्या है? हाँ, तो पहले क्या दिया हो, यत्तु प्रति उपकारार्थम, मतलब आप इसलिए दे रहे हैं कि वापस मिलेगा। दूसरा फल की इच्छा से कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। हाँ भाई, ब्राह्मण जी को ध्यान देंगे तो इतना गुना वापस मिलता है, या बोलते देने से बढ़े, देने से बढ़ता है, तो इसलिए दे रहे हैं कि भाई बाद में हमको मिलेगा, धन बढ़ेगा। या फिर परिक्लिष्टम, परिक्लिष्टम का मतलब क्या है? इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि देना पड़ रहा है, क्या करें, कटर कटर कर रहा है, ले अपना मुंह बंद कर ले लो। अभी समझ में आ गया ना, उत्तर मिल गया आपको, सुमना गौरंगा माते पूछे थे, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो परिक्लिष्टम दूसरा क्या है? ये फिर भी वो है, लेकिन अगर कोई इसलिए दे रहा है दूसरे का अपमान करने के लिए, अपमान करने के लिए कह रहे बड़ा ना गटर 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 करता, लो अपना खाओ और मुंह बंद करो। कई बार लोग ऐसा करते थे, जब नवद्वीप में वो थे कुलाविचा श्रीधर, तो रात भर कीर्तन किया करते थे, तो आसपास के जो काली भक्त थे वो लोग क्या करते थे, उनके घर में सब्जी फेंका करते थे कि तुमको भूख लगी इसलिए तुम चिल्ला रहे हो, अपना एक सब्जी खाओ और मुंह बंद करो। तो वो दान नहीं है, या फिर वो आपको रजोगुणी दान कहलाएगा। या फिर कई बार लोग दान देने के बाद में पछताते हैं बाद में, अरे भाई क्या जोश में आकर दान दे दिया। थोड़ा सोचना चाहिए सर। एक व्यक्ति हमको पता है, वो उसमें काम करता था, ये सिप की एजेंसी होती है, लेकिन थोड़ा क्या है, उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी थी। तो किसी ने प्रभुपाद बुक दी, प्रभुपाद बुक पढ़ने लगा। प्रभुपाद बुक को पढ़ते 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 कभी जोश आ जाता, तो एक बार जितना उसने 6 महीने 8 महीने में कमाया था, और सिप में बहुत पैसा मिलता है, खासकर अब एक लेवल के बाद चले जाते हैं, तो उसको जो भी लाखों करोड़ों रुपए मिला था वो लेके पहले मायापुर में दान कर दिया, पहले कलकत्ता में दान किया था। फिर उसकी बीवी ने कॉल किया, अरे ये पागल है, जितना कमाया 8 महीने पूरा आपको दे दिया, हम लोगों का घर कैसे चलेगा। तो आचार्य वो बता रहे थे, उसको वापस किया उनको पैसा। फिर दूसरी बार मायापुर में दान कर दिया, तो फिर वहां पे बात करके उसका पैसे वापस दिलाया। फिर एक बार जुहू में कर दिया, तो जुहू वाले बोले देखो हमारा दान एक बार आता है वापस नहीं आता है, अभी खत्म। बोले हमारी पर्ची वर्ची बन गई, गवर्नमेंट में सबमिट हो गई, सब खत्म हो गया, आपको सुबह वापस नहीं मिलने वाला है। तो ये क्या है, कई बार लोग दान देके पछताते हैं,
तो फिर वो रजोगुणी है। ये तो दान नहीं था, उसने दान वापस ले लिया, लेकिन दे के पछता रहा है। लेकिन फल तो प्रभु जी उसका भी मिलता ही होगा जो देगा, ठीक है, जब पछताए थोड़ा सा, लेकिन दिए तो है ही आखिर वो भी। हाँ, कुछ तो फल मिलेगा, लेकिन वो उतना मतलब उचित प्रभावी नहीं होगा। प्रभावी नहीं होगा। प्रभु, रजोगुनी दान करने से क्या होता है? रजोगुणी दान देने से आपको कुछ तो लाभ मिलेगा, लेकिन चेतना शुद्ध नहीं रहेगी ना। चेतना तो आपकी रजोगुण में ही है। लाभ मिलेगा जो आपको, जैसे मान लीजिए आपने किसी ब्राह्मण को दान दिया हुआ है, तो क्या कई गुना ज्यादा दान मिलता है आपको, तो वो दान मिलेगा आपको, वो फल मिलेगा आपको। लेकिन ये है, वो तो समय के साथ खत्म हो जाएगा ना। मतलब वस्त्र बहुत दान किया है, मतलब कपड़े की मिल का जो कि परिवार में ही आपका अगला जन्म हो रहा है, कितना कपड़ा चाहिए, कपड़ा है आपके पास पहनने, लेकिन फिर वो तो क्षणिक है ना, परमानेंट नहीं है। ठीक, अभी तमोगुणी, ये आखिरी श्लोक ले लेंगे आज। अदेश काले च यद्दानम अपात्रेभ्य स दीयते असत्कृतम अविज्ञातम तत्ताम समुदायतम। पढ़िए इसको। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो जस्ट उल्टा, सत्वगुण का उल्टा आप देखेंगे। अदेश, हम दारू के ठेके सामने दाम दे रहे हैं, तो फिर वो तमोगुणी कहलाएगा। अपात्रेभ्यस, या गलत समय में आप दे रहे हैं, काले, अदा से काले, गलत समय में मतलब अभी गर्मी आने वाली है और कंबल दान कर रहे हैं, तो फिर वो तमोगुणी दान है। आप समझ नहीं रहे हैं दान क्यों देना है, तो समय देख के नहीं कर रहे हैं। पात्र नहीं है उसको दान दे रहे हैं, ब्योड़े को दान दे रहे हैं। कई बार तो लोग उसके लिए भी दान देते हैं, वो आदमी बोलता भी है ओपनली, कह रहे हमको दारू पीना है, थोड़ा दीजिए, तो कई बार लोग दे भी देते, ले भाई यार थोड़ा मन शांत करो तुम अपना, दारू पियो, तो वो तमोगुणी है। वो भी देने वाला हो, पीने वाला होगा प्रभु जी, वो भी उसका दुख समझ रहा होगा। हो सकता है, इसलिए कई बार आपने देखा होगा, वो लोगों को लगता है हम चैरिटी देते नहीं है। जैसे एक बार हमको याद है, हम हावड़ा स्टेशन से जस्ट जा रहे थे कहीं, तो क्रिश्चियन मिशनरी लोग बैठे हुए थे, वो सब भिखारियों को अंडा दान दे रहे थे। हम कह रहे वो पाप की वजह से ऑलरेडी वो भिखारी बना है, तुम उसका पाप और बढ़ा रहे हो, उसको अंडा दान दे रहे हो। या फिर उसमें यूनाइटेड नेशन में बहुत सारी चैरिटी रहती है, वो गौ मांस भी बांटते हैं कई बार, तो लोगों को पता नहीं है कि वो दान नहीं है। और कई लोग यूनाइटेड नेशन में आराम से चैरिटी भी दे देते हैं, उनको पता नहीं कि इन लोग, ये मूर्ख लोग हैं, इनको पता नहीं है कि कैसा दान देना चाहिए। इसलिए भक्तों के लिए सबसे आसान क्या, प्रसाद दीजिए। प्रसाद का कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, उसको हरे कृष्ण महामंत्र कराइए, प्रसाद दीजिए, तो फिर पात्र की उतनी चिंता नहीं होती है। इसी गृहस्थों को हमेशा दान देना चाहिए, गृहस्थों को दान देने से पीछे हटना नहीं चाहिए। तो क्या होता है कि अगर आप दान नहीं दे देते तो हृदय भी कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो भगवान ने हमको जब इतना कुछ दिया है तो दान देना चाहिए। इसलिए कोई भी भिखारी आता है, गृहस्थ लोगों को हमें थोड़ा सा प्रसाद रखना चाहिए एक्स्ट्रा भिखारियों के लिए। कोई भी आ रहा है उसको प्रसाद दीजिए। प्रभु, यदि कोई प्रसाद का आदर नहीं करे तो? आदर मतलब सामने खिलाइए तो खाएगा, और देख के हमको समझ में आ जाता है कि वो आदर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप प्रसाद दे रहे हैं, नहीं ले रहा है, तो फिर जबरदस्ती मत करिए, बोलिए अब जाइए आप यहाँ से। लेकिन कोई आ रहा है, प्रसाद दीजिए, उसे हरे कृष्ण महामंत्र कराइए, ठीक है, उसको लाभ मिलेगा, भूख भी जाएगी उसकी, और साथ में उसको आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा, दोनों चीजें मिलेगी। फिर असत्कृतम, सम्मान पूर्वक नहीं दिया जा रहा है, असम्मान पूर्वक दे रहे हैं आप, हाँ। या अवज्ञातम, बिना ध्यान दिए हुए उसको ऐसे ही ना, बेकार का आदमी है, दे दिए, तो ये सब कैसा कहलाता है, ये तमोगुणी दान कहलाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अगली बार हम डिस्कस करेंगे कैसे कि सारे यज्ञ, दान, तपस्या, हर चीज का उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। और ये सारी चीजें किसके लिए होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास के लिए होनी चाहिए।
ये हम लोग 30 नंबर श्लोक से अगले हफ्ते सुनेंगे। तो हम लोग कथा को विराम देते हैं। हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की प्रणाम।